हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेईई के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। इसके अलावा आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हाउ टू अटेम्प्ट, कैसे अटेम्प्ट करनी चाहिए, इसमें कितने पेपर्स होते हैं और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, साथ ही साथ इसमें कितने पोस्ट हैं और इसका मिनिमम कट ऑफ मार्क्स क्या होता है, इसमें एज लिमिटेशंस क्या हैं, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यह बताना चाहेंगे कि एसएससी द्वारा प्रत्येक वर्ष जेईई के पदों पर भर्ती की जाती हैं और अगर आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करना चाहते हैं तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि एसएससी जेईई का जो क्वालिफिकेशन होता है वह सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में डिप्लोमा इंजीनियरिंग होनी चाहिए। दैट मीन्स यह सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए अप्लीकेबल है। अगर हम एसएससी जेईई में बैठने के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एसएससी जेईई में बैठने के लिए अभी हमने मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात की। अब हम इसके एज लिमिट की बात करते हैं। दैट मीन्स अगर हम एज की बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए इसका जो एज है वह है 18 to 30 ईयर्स। दैट मीन्स इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए आपका मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होनी चाहिए फॉर जनरल कैंडिडेट्स। और अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 साल की छूट दी जाती है। दैट मीन्स ओबीसी वालों के लिए यह जो एज लिमिट है वह 18 to 33 साल है। दैट मीन्स 18 to 33 ईयर्स। वहीं पे इसमें पीडब्ल्यूडी, दैट मीन्स जो विकलांग कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 ईयर्स का इसमें रिलैक्सेशन दिया जाता है। दैट मीन्स 10 ईयर्स जो है वो एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। दैट मीन्स इसका जो एज लिमिट है वह 18 to 40 ईयर्स है। दैट मीन्स मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स तक आप इसमें बैठने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और उसी तरह से अगर हम एससी एसटी कैंडिडेट की बात करें तो इसका जो एज लिमिट है वह 18 to 35 ईयर्स है। दैट मीन्स इस कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। इस तरह से आप अपने एज के अनुसार से इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। इस तरह से आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो ये आप पता कर सकते हो और एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर सकते हो। अब हम एग्ज़ाम के पैटर्न को डिस्कस करते हैं। दैट मीन्स एसएससी जेईई का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वह किस तरह का है उसको डिस्कस करते हैं। तो एसएससी जेईई का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वह 2 स्टेज में है। पहला स्टेज में लिखित परीक्षा होगी जिसको पेपर 1 बोलते हैं और वह ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और उसका जो मार्क्स होगा वो 200 मार्क्स का होगा और यह जो परीक्षा होगी वह ऑनलाइन मोड में होगी। दैट मीन्स आपका जो एसएससी जेईई का जो एग्ज़ाम होगा उसमें 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और उसका जो सिलेबस होगा वह होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो कि 50 मार्क्स के होंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे 50। उसी तरह से जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे और क्वेश्चंस का जो नंबर है वह भी होंगे 50। उसी तरह से पार्ट ए में जनरल इंजीनियरिंग, दैट मीन्स आप जिस ब्रांच से हैं उस ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो जो क्वेश्चंस होंगे वो 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के। दैट मीन्स अगर आप सिविल ब्रांच से हैं, दैट मीन्स अगर सिविल एंड स्ट्रक्चरल से हैं तो आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे। उसी तरह से अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं
और मैकेनिकल ब्रांच के हैं तो उससे भी रिलेटेड आपको 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दैट मीन्स यह जो पार्ट है वो सभी ब्रांचों के लिए सेम है, बस उसका सिलेबस क्या होगा, डिफरेंट होगा। दैट मीन्स सिविल वालों के लिए सिविल का सिलेबस होगा, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस होगा और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस होगा, जिसको हम डिटेल्स अपने इस वीडियो में आगे देखेंगे। और यह जो फर्स्ट स्टेज का एग्जाम होगा, दैट मीन्स जो पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा वह ऑनलाइन मोड में होगा और टोटल मार्क्स इसके कितने होंगे, 200। दैट मीन्स 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वह जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड ऑल्सो जनरल अवेयरनेस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। एंड 100 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वह आपके पेपर से रिलेटेड होंगे। दैट मीन्स अगर आप सिविल से है तो सिविल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और इलेक्ट्रिकल से है एंड मैकेनिकल से है तो उस ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाएंगे। नाउ अब हम पेपर 2 की बात करते हैं। दैट मीन्स जो सेकेंड स्टेज का जो एग्ज़ाम होगा उसकी बात करते हैं। जो सेकेंड स्टेज का जो एग्ज़ाम होगा, दैट मीन्स जो पेपर 2 है वह डिस्क्रिप्टिव पेपर है। दैट मीन्स इसमें आपको पेन और पेज का यूज़ करके आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। दैट मीन्स रिटन एग्ज़ाम इसमें आपको देना होगा और इसका जो एग्ज़ाम का मोड होगा वह ऑफलाइन मोड होगा। और सेकेंड पेपर का जो टोटल मार्क्स होगा वह होगा 300 मार्क्स। दैट मीन्स जो लिखित परीक्षा पेपर 2 की होगी वह 300 अंकों का होगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि चूंकि यहाँ पर जो सेकेंड पेपर का जो एग्ज़ाम होगा वह रिटन होगा, जो कि पेपर 1 से थोड़ा टफ हो जाता है। दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव्स की कंपेयर में सब्जेक्टिव का एग्ज़ाम थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो आप लोग यहाँ पर कोशिश करोगे कि आप जो पेपर 1 का एग्ज़ाम जो फर्स्ट राउंड में दे रहे हो उसमें अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर लो, ताकि जो आपका जो ओवरऑल जो लास्ट में जो परसेंटेज होगा, जो कट ऑफ जाएगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दैट मीन्स अगर पेपर 2 थोड़ा कम भी उसमें आप लिख के आते हो और अगर पेपर 1 अच्छा आपका जाता है तो वहाँ पर वो उसको मैनेज कर सकता है। और पेपर 1 को सॉल्व करने के लिए आपको टोटल 2 आवर्स का समय दिया जाएगा। दैट मीन्स टोटल जो है आपको 2 आवर्स का समय दिया जाएगा। दैट मीन्स 2 आवर्स में आपको 200 जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने होंगे। और यहाँ पर स्टूडेंट एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और उसका जो फाइनल आंसर है वह अगर रॉन्ग हो गया तो उसके लिए आपको 0.25 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे। मान लिया कि आपने 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और उसमें से 2 क्वेश्चन जो हैं वो रॉन्ग हो गए। सो मान लिया कि यह जो 10 क्वेश्चंस था वो 10 मार्क्स का था। तो फ्रेंड्स, आपके यहाँ पर टोटल जो मार्क्स हो गए वो 8 मार्क्स हो गए। दैट मीन्स आपने 10 में से 2 माइनस किया, दैट इज 8 मार्क्स का आपने यहाँ पर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। बट फ्रेंड्स, 2 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे गलत हैं। दैट्स वाई आपको 2 × 0.25 दैट इज 0.5 जो है आपको निगेटिव मार्किंग मिलेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर 8 मार्क्स में से आपको 0.5 मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। दैट मीन्स आपको यहाँ पे 7.5 मार्क्स ही ऑब्टेन होंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करें उसमें गलत होने के चांस बहुत ही कम होने चाहिए। दैट मीन्स अगर आप उस क्वेश्चन के आंसर से सेटिस्फाइड हैं तभी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, अदरवाइज यह आपके लिए गलत साबित हो सकता है। दैट मीन्स निगेटिव मार्किंग से यहाँ पर आपको बचना होगा, क्योंकि आप गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो अगर मान लिया कि आपने 4 क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किया तो आपके 4 मार्क्स तो डिडक्ट हो ही जाएंगे, साथ ही साथ 0.25 निगेटिव मार्किंग के अकॉर्डिंग आपके 1 मार्क्स भी डिडक्ट हो जाएंगे। सो इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है। और पेपर 1 जो होगा उसका जो लैंग्वेज होगा क्वेश्चन का वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
अब हम पेपर 2 जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप है उसकी बात करें तो इसमें पार्ट ए में आपको जनरल इंजीनियरिंग, सिविल एंड स्ट्रक्चरल, पार्ट बी में जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड पार्ट सी में जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टाइम जो होगा वह 2 घंटे का होगा। दैट मीन्स पेपर 2 में तीनों ब्रांच से रिलेटेड जो है जनरल जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे। दैट मीन्स सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, तीनों ब्रांच से रिलेटेड जनरल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसका जो टोटल टाइम होगा वह 2 आवर्स का होगा और इसमें नो निगेटिव मार्किंग। दैट मीन्स यहाँ पर निगेटिव मार्किंग जो होगा वह नहीं होगा और यह जो परीक्षा होगी वह ऑफलाइन मोड में होगी। दैट मीन्स पेपर 1 आपका ऑनलाइन मोड होगा और पेपर 2 आपका ऑफलाइन मोड में होगा। और फ्रेंड्स, अगर हम इस एग्ज़ाम के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो 30% है। दैट मीन्स जनरल कैंडिडेट्स का जो कट ऑफ मार्क्स जो मिनिमम होता है वह 30% होता है। दैट मीन्स यह जो परसेंटेज होता है वह मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स होता है पेपर 1 का। दैट मीन्स यह जो परसेंटेज है वह मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। दैट मीन्स जनरल कैंडिडेट्स को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दैट मीन्स 60 मार्क्स जो है वह मिनिमम जो है वो लाना होगा। और उसी तरह से अगर हम OBC और EWS की बात करें तो इनका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वह है 50 मार्क्स। दैट मीन्स इस कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 25% जो क्वेश्चन होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। दैट मीन्स 50 मार्क्स जो है वो ऑब्टेन करने होंगे। और अगर हम अदर कैटेगरी की बात करें दैट मीन्स जनरल, OBC और EWS को छोड़ दें तो अगर जो अदर कैटेगरी में है उनके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 20% है। दैट मीन्स 40 मार्क्स हैं। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब होता है कि आपको कम से कम उतने मार्क्स लाने होंगे। दैट मीन्स अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको 60 मार्क्स ऑब्टेन करने होंगे। अगर आप OBC एंड EWS के स्टूडेंट्स हैं तो आपको यहाँ पर 50 मार्क्स ऑब्टेन करने होंगे और अगर अदर कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको यहाँ पर 40 मार्क्स जो हैं वो कम से कम प्राप्त करने होंगे, तभी आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो सकते हैं। दैट मीन्स अगर आप पेपर 1 में जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का जो एग्ज़ाम होगा उसमें अगर आप ये सारे मिनिमम मार्क्स जो अगर आप ऑब्टेन करते हैं तभी आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। दैट मीन्स इन सारे मार्क्स के बाद जो हाईएस्ट मार्क्स हैं दैट मीन्स जो हाईएस्ट मार्क्स जो कैंडिडेट के द्वारा जो ऑब्टेन किए जाते हैं उसी के बेस पे आपका जो फाइनल कट ऑफ जो मार्क्स का जो लिस्ट होता है वह तैयार होता है। जैसा कि अगर हम इससे पिछले वाले एग्ज़ाम के कट ऑफ की बात करें तो SC कैंडिडेट का जो कट ऑफ गया था वह 99.15 उसमें कट ऑफ गया था और उसी तरह से ST कैंडिडेट की बात करें तो 99.15 इसके लिए भी कट ऑफ गया था। सिमिलरली अगर हम OBC कैंडिडेट की बात करें तो उसके लिए 114.2 मार्क्स जो है वो कट ऑफ गया था और उसमें जो टोटल जो कैंडिडेट अपीयर हुए थे उनकी संख्या थी 1360। और अगर हम जनरल कैंडिडेट्स की बात करें तो उसमें 120 मार्क्स जो है वो कट ऑफ मार्क्स गया था और उसमें जो टोटल कैंडिडेट्स जो अवेलेबल थे वह है 701। यह पेपर 2 का जो फाइनल जो कट ऑफ मार्क्स था उसका डिस्क्रिप्शन है और यह जो कट ऑफ मार्क्स था वह सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए था। और उसी तरह से अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच की बात करें तो उसका जो मिनिमम कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए जो गया था वह है 141.5 मार्क्स और इसमें टोटल जो है वो 353 स्टूडेंट। और उसी तरह से अगर हम SC ST कैंडिडेट की बात करें तो SC का जो कट ऑफ मार्क्स था वो 123 था और ST का जो कट ऑफ मार्क्स था वो 115 मार्क्स था।
और अगर हम ओबीसी की बात करें, ओबीसी कैंडिडेट की बात करें, तो उसका कट ऑफ मार्क्स 137 गया था। और यह जो कट ऑफ मार्क्स मैंने बताया वह पेपर 2 का बताया। दैट मीन्स जब आपका पेपर 1 का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और उसमें जो कैंडिडेट पास आउट होंगे, दैट मीन्स जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे, वही कैंडिडेट जो है वो पेपर 2 में अपीयर हो सकते हैं। दैट मीन्स डिस्क्रिप्टिव पेपर में अपीयर होने के लिए सबसे पहले आपको पेपर 1 को क्वालिफाई करना होगा। दैट मीन्स पेपर 1 के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उनको अचीव करना होगा। दैट मीन्स कम से कम जो पेपर 1 के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उनको आपको अचीव करना होगा, तभी आप पेपर 2 में आप अपीयर हो सकते हैं। उसी तरह से अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करें, दैट मीन्स अगर हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करते हैं तो इस ब्रांच के कैंडिडेट का जो पेपर 2 में जो कट ऑफ मार्क्स गया था वह SC ST कैंडिडेट का जो कट ऑफ मार्क्स गया था वह 123 SC के लिए, और ST का जो गया था वह 115 मार्क्स जो है वह कट ऑफ मार्क्स गया था। उसी तरह से अगर हम OBC कैंडिडेट की बात करें तो इसका 137 के आसपास गया था, और अगर जनरल कैंडिडेट्स की बात करें तो 141.59 कट ऑफ मार्क्स जो है वो गया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सभी स्टूडेंट जानना चाहेंगे कि अगर हम इस जॉब को ऑब्टेन कर लेते हैं तो इसकी स्टार्टिंग सैलरी क्या होगी। तो फ्रेंड्स, इस जॉब की जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वह 35,000 के आसपास होगी, और इस सैलरी में पर ईयर जो है वह इंक्रीमेंट होता रहता है अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो इस तरह से हमने एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम इसके सिलेबस को डिस्कस करते हैं। दैट मीन्स SSC JEE का जो पेपर 1 का जो सिलेबस होगा वह पहला होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसमें कि आपको एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेज, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज इत्यादि से रिलेटेड जो है वह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी तरह से पेपर 1 का जो जनरल अवेयरनेस का जो टॉपिक होगा वह होगा करंट इवेंट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिटी एंड साइंटिफिक रिसर्च। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपसे कहना चाहेंगे कि अभी से ही आप करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अभी से आप क्लियर करते चलें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आप अभी किसी भी सेमेस्टर में हो या फिर अगर आप पास आउट स्टूडेंट हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके करंट इवेंट से जो रिलेटेड टॉपिक है उनको आप यहाँ पर देखते चलें। और इसमें जो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है और जो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस तो हर एग्जाम के लिए सेम ही होते हैं, क्योंकि हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी कभी भी चेंज नहीं करता है, और इसमें कुछ चेंजिंग होता भी है तो वह करंट इवेंट से जुड़ जाता है। नाउ अगर हम पेपर 2 की बात करते हैं, दैट इज़ पेपर 2 जिसका कि एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव वे में होता है, दैट इज़ कह सकते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम होता है वो रिटन होता है। तो उसका जो सिलेबस है, अगर हम सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच की बात करें तो उसमें बिल्डिंग मटेरियल्स, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, RCC डिज़ाइन, स्टील डिज़ाइन एक्सेट्रा। उसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो कि पेपर 2 का जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का जो सिलेबस है वह कुछ इस तरह से है। फॉर एग्जाम्पल, बेसिक कंसेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, AC फंडामेंटल, ETC। आप इन सारे सिलेबस का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो हमारे इस चैनल के माध्यम से, और अगर इस सिलेबस का PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो उसका भी लिंक मैंने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो वहाँ से भी आप इसके सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। और उसी तरह से अगर हम पेपर 2 के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस की बात करें तो थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड मशीन डिज़ाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल,
properties of pure substances, first law of thermodynamics, second law of thermodynamics, air standard cycles for IC engine performance, IC engine combustion, IC engine cooling and lubrication, Rankine cycle of system, boilers, air compression and their cycles, refrigeration cycles, principle of refrigeration plant, nozzle and steam turbines, properties and classification of fluids, fluid statics, measurement of fluid pressure, fluid kinematics, dynamics of ideal fluids, measurement of flow rate, basic principles, hydraulic turbines, centrifugal pumps, classification of steels. सो फ्रेंड्स, अगर हम इन सारे सिलेबस को अगर डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो आप देख सकते हो कि अगर आप अभी 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो आप थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिज़ाइन, चूँकि मशीन डिज़ाइन आपको सेमेस्टर 6 में पढ़ना है, बट यहाँ पर थ्योरी ऑफ मशीन जो है आपको सेमेस्टर 4 में पढ़ना है। दैट मीन्स अगर आप अभी से इस पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़ें तो आप डिप्लोमा एग्ज़ाम के साथ साथ SSC JEE एग्ज़ाम की तैयारी भी साथ साथ कर सकते हो। उसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करें तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को पढ़ा होगा। इसी में कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स हैं जिनको आपको अलग से देखने की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज लगभग उस सिलेबस से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सिलेबस जो है वो मैच होता है। दैट मीन्स आपका जो बेसिक कंसेप्ट है आपको वहीं से स्टार्ट करना होगा। और उसी तरह से अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करें तो आपने 3rd सेमेस्टर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दैट इज़ मॉस को पढ़ा होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इसमें भी आपको कम मेहनत लगेगी। उसी तरह से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सारे जो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जो टॉपिक हैं उनको भी आप 4th सेमेस्टर में पढ़ रहे होंगे। सो अगर आप स्टूडेंट्स आगे SSC JEE की तैयारी करना चाहते हो तो अभी से आप इन टॉपिकों को अच्छे से पढ़ सकते हो ताकि आपको बाद में कम मेहनत में आपको सफलता मिल सके। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ लिंक दिए गए हैं जिसका कि लिंक हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप यहाँ से जाकर आप SSC JEE के सिलेबस का PDF, एप्लीकेशन फॉर्म कैसा होता है उसको देखना चाहोगे तो वो भी दे सकते हो। और जब आपका एडमिट कार्ड जब इशू होने वाला होगा, दैट मीन्स जब आपने फॉर्म भरा होगा तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ जो बैक ईयर्स के रिजल्ट हैं उसको भी आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम यह कहना चाहेंगे कि आप किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो, चाहे वह फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकेंड सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो, फोर्थ सेमेस्टर हो या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो, आप अभी से अपने डिप्लोमा कोर्स के जो सिलेबस हैं उसको ध्यानपूर्वक अगर पढ़ते हैं तो सो बाद में आपको SSC JEE की एग्ज़ाम की तैयारी करने में आपको आसानी होगी। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो। और फ्रेंड्स, जो भी इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड साथ ही साथ लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको सही समय पर सही जानकारी मिल सके। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।